तो भाई स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाना चाहता हूँ कि चलो भाई कुछ लोग परेशान हैं, बहुत लोग ऐसे मैसेज करते रहते हैं मुझे डीएम इंस्टा पे, तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना दूँ इस पे। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि जर्मनी आने के बाद कितना खर्चा होगा रहने पीने खाने का और कितना कमाई हो सकता है। तो ये मैं बेसिकली कमाई का तो भी बताऊंगा नहीं, पहले खर्चा का बता देता हूँ। कमाई के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और वैसे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है यहाँ पे कितना पार्ट टाइम और फुल टाइम करके आप कमा सकते हो। तो मैं हो सकता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चाहे तो आप जाकर देख सकते हो वीडियो। तो बेसिकली लेकिन उस पर मैं एक अलग वीडियो अच्छे से बनाऊंगा कि कितना आप अर्न कर सकते हो यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम। तो उसका कोई मसला नहीं, फिलहाल मैं बता दूंगा कि यहाँ पे कितना खर्च आ रहा है, 2025 में कितना खर्च आ सकता है अगर आप 25 में प्लानिंग कर रहे हो आने को, या फिर 2024 में भी कितना खर्च आ रहा है। तो मैं बेसिकली ज़्यादा बात को खींचूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। चूँकि मैं अदर यूट्यूबर नहीं, मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर नहीं यार, बस ऐसे ही हूँ मैं नॉर्मली, जो आपको हेल्प करूँगा। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कितने महीने हो गए हैं रहते हुए, तकरीबन मेरे को भी साल भर होने वाला है। तो मेरे को भी कुछ आइडियाज़ हो गए हैं कि हाँ भाई इतना खर्चा आ सकता है ऐसे ऐसे। तो भाई बेसिकली जो मेजर खर्च है यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहला जो मेजर खर्चा है वो है रेंट का। आप रेंट जो रहते हो, तकरीबन आप अगर कोई बड़ी सिटी में रह रहे हो, तो जैसे बर्लिन, म्यूनिक या फिर हैम्बर्ग, जो बड़ी सिटीज़ है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट वगैरह, वहाँ पे जो रेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू सिटीज़। स्मॉल सिटीज़, जो छोटी सिटीज़ होती है जर्मनी के अंदर, वो काफ़ी सस्ती होती है। उससे साफ आप आधा कर दो, ठीक है। अगर आप बर्लिन में रह रहे हो तो बर्लिन में मेरे ख्याल से बर्लिन में पूरी जर्मनी में सबसे ज़्यादा रेंट यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप कोई प्राइवेट रूम ले रहे हो तो 500 से तो इधर कोई आएगा ही नहीं, 500 तो देना ही है। छोटा मोटा अगर कोई प्राइवेट रूम है, छोटा प्राइवेट रूम है, तो और किचन बाथरूम वगैरह आपको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 500 से इधर कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। वही आप कोई छोटी सिटीज़ में जा रहे हो तो आपको 200 में 250 में आपको प्राइवेट रूम मिल जाते हैं जिसमें किचन बाथरूम वगैरह शेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेजर चीज़ है ये। मतलब आपको बड़ी सिटीज़ और छोटी सिटीज़ जो है उस पर वैरी करता है, आप खुद कलेक्ट कर लेना। मैं बता रहा हूँ, बस अपना ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बड़ी सिटीज़ और छोटी सिटीज़ में भी रेंट का काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो अगर आप बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो तो इतना लेके चलो एवरेज कि 400 आपके रेंट लगने हैं, कम से कम 400 लगने हैं अगर शेयर में रह रहे हो इधर, तो ठीक है। और 300 में भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 300 में नहीं मिलते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे रूम्स वगैरह जहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपको खर्च है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मेजर खर्च है वो है रेंट का, ठीक है। तो आप 400 लेके चलो, ठीक है, रेंट के लिए। और आपका दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 110 से 140 के बीच में होती है। तो वो स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, जस्ट अभी काम करने वाला का नहीं बता रहा, मैं बस स्टूडेंट का बता रहा हूँ। कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है तो उसका कितना खर्च हो सकता है। तो 110 से लेके 140 के बीच में उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो आप ले लो 120, अगर आपका लग रहा है 125 लग रहा है तो उस हिसाब से कर लो, 400 उधर और 125 इधर, तो 525 हो गए, ठीक है। आप 100 यूरो ले लो खाने पीने का, 625, 100 यूरो आपको लगना ही है खाने पीने का, ठीक है। कितना भी जाओगे हार्डली 100 यूरो लगेंगे, 80 तक बन जाते हैं, लेकिन आप 100 यूरो ले लो, ठीक है। 100 यूरो इसका ले लो तो आपको कितने हो गए, 625 हो गए, ठीक है। और जो चौथा सबसे बड़ा खर्चा है वो है ट्रैवल का। ये खर्चा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैवल आपको 49 यूरो के टिकट लेने पड़ते हैं यहाँ पे डॉइचलैंड की, क्योंकि डॉइचलैंड टिकट लेने के बाद आप पूरा जर्मनी के अंदर कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन 6-7 कंट्रीज होती है इनके बॉर्डर के पास की, जैसे स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यहाँ की कुछ सिटीज़ है, छोटी छोटी सिटीज़, वहाँ पे भी आप उस टिकट के जरिए ट्रैवल कर सकते हो। वहाँ पे कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हालांकि जो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है बहुत सारी, तो उसमें आप ऑलरेडी पे कर देते हो, जैसे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस जो आप पे करते हो और 6 महीने पे 300 यूरो या फिर 200 यूरो या 100 यूरो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस जो होती है ना, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा।
तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस ये होती है कि आपको अपने इंडिया में जैसे 6 महीने पे हम अपना सेमेस्टर फीस पे करते हैं, उसी तरह जर्मनी के अंदर हम यहाँ पे 100 यूरो से लेके 300 यूरो के बीच में इनकी फीस बांधी होती है कि आपको 6 महीने में पे करनी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री नहीं होती है। जर्मनी यूनिवर्सिटी आपको 100 यूरो से लेकर 300 यूरो आपको पे करनी पड़ती है जर्मनी के अंदर भी 6 महीने पे, अगर आप पब्लिक में हो तो। अगर प्राइवेट में हो तो फिर तो आपको वहाँ पे आपको सेमेस्टर फीस देने पड़ते हैं, लाइक 5,000, 4,000, 3,000। तो ये सब की अपनी अपनी कोर्स पे डिपेंड है। जिनकी बड़ी कोर्स है, MBA है या छोटी कोर्स है, तो वो प्राइवेट की अलग मसला है। प्राइवेट में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको वो खुद आप जो फीस पे करते हैं उनको, तो उसी में से वो ट्रैवल एजेंसी को भी पेड करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी पे कर देती है आपको ट्रैवल के लिए। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं कर रही है, अगर आप चाहे पब्लिक में हो तो मैक्सिमम लोगों को पे कर देती है। ठीक है, पब्लिक में तो 100% आपको पे करना है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको पे कर देती है जो आप सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देते हो। और अगर आप पब्लिक में नहीं हो और अगर आप प्राइवेट में हो और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी फीस में से वो ट्रैवल एजेंसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको खुद खरीदने पड़ते हैं टिकट यहाँ पे, जो कि 49 यूरो की टिकट आती है, जिसे हम डॉयचलैंड टिकट बोलते हैं। डॉयचलैंड टिकट लेने के बाद आप पूरे जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो। तो ये चौथा नंबर सबसे मेजर एक्सपेंसिव है यहाँ पे। आपको उधर 625 और ये 49 यूरो आपको ले लो, तकरीबन कितना बन गया आपको 675 है ना, 675 या 76 ऐसे कुछ बनेंगे, 74 बनेंगे। तो ये आपके खर्चे हैं। और एक आपका आता है लास्ट खर्चा, वो है सिम कार्ड का। तो सिम कार्ड 10 यूरो से लेकर 25 यूरो के बीच में ही होती है, तो आप ले लो 20 यूरो, हार्डली ले लो 20 यूरो आप, मैं बस बता रहा हूँ। तो ये 700 खर्च हो गए, इधर 674 और इधर हो गए आपके 20 यूरो। तो ले लो आप 700 ले लो, कोई मसला नहीं है। तो 700 तो आपको खर्च होने ही यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर से आप ले लो कि कभी बाहर चले गए, इधर उधर घूमने चले गए, तो उधर 50 यूरो आप लेके चलो, उनका अलग खर्चा। तो 750 से लेके 800 के बीच में आपको खर्च होने ही है अगर आप बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो। ठीक है, वही आप कोई छोटी सिटीज़ में रह रहे हो तो आपको रेंट को बस उसमें से हटा दो, लाइक जहाँ हम 400 दे रहे हैं वहाँ पे 200 कर दो, और उसे 800 में से या 750 में से 200 माइनस कर दो, तो बस वही खर्च आएंगे। बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर मैं बता दूँ ट्रैवल है, या फिर आपको ये क्या बोलते हैं सिम कार्ड है, तो ये सब एक्सपेंसेस वहाँ भी सेम ही है। बस रेंट का मसला आता है, छोटी सिटीज़ में रेंट कम होते हैं और बड़ी सिटीज़ में रेंट ज़्यादा होते हैं। तो छोटी सिटीज़ में अगर आप रह रहे हो तो 600 से 650 ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलो, हार्डली 650 लेके चलो। 600 तो आपको रखने हैं वहाँ पे, अगर छोटी सिटीज़ में रह रहे हो तो 600 आपको रखने हैं। अगर वही आप बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो तो 750 से 800 आपको रखने हैं हाथ में। ठीक है, तो 800 लेके चलो, आप बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो 800 लेकर ही चलो, ताकि बाहर जाते रहते हो, कभी खाना पीना कर गया मन खाने को तो हार्डली खर्चा हो जाता है। कभी घूमने चले गए बाहर में, कोई दूसरी कंट्री चले गए, तो वो मसला है। तो 800 आपको बड़ी सिटीज़ में लगेंगे और छोटी सिटीज़ में रह रहे हो तो 600 तो लगेंगे ही आप पे। तो ये एक्सपेंसेस है यहाँ पे। और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और यूट्यूबर की तरह मैं ज़्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, स्टोरीज नहीं बनाऊंगा। आपको जो रियलिटी है यहाँ की वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप भी एकदम रियलिटी के थ्रू आओ। आने से पहले आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप एकदम सोच समझ के आओ। चूँकि 800 यूरो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 70,000 बनते हैं, 600 यूरो इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 50,000 बनते हैं, तो ये कम अमाउंट नहीं होते हैं। हालांकि खर्च होते हैं तो उस हिसाब से भी कमाई भी होते हैं। लेकिन मैं अगली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके आप कितने कमा सकते हो, फुल टाइम जॉब करके कितने कमा सकते हो, और बड़ी सिटीज़ में क्या डिसएडवांटेज है, छोटी सिटीज़ में क्या डिसएडवांटेज है, ये सब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। बड़ी सिटीज़ में क्या एडवांटेज है, छोटी सिटीज़ में क्या एडवांटेज है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पे वीडियो बनाऊं, ताकि आप ये भी कन्फ्यूजन से दूर रहो। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय, सी यू।